जब इस बिहार में गडेरी समाज पर गोली चल जाती है, हत्या हो जाती है, अपराधी का गिरफ्तारी नहीं होती है, उस दिन कहां चल जाते हैं? हक अधिकार को मांगे, कहे कि अगर गडेरी पाल समाज के हम बेटा हैं, अगर हम आपके पार्टी में संगठन में इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमको टिकट दिया जाए। पटिया आपको कब टिकट देके फील्ड में उतारेगा या कब आपको एमएलसी बनाएगा, ये समाज के लोग जानना चाहता है। पाल समाज के लोग हैं, बहुत सारे पार्टियों में भी जुड़े हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? अपना समाज की बहुमूल्य ताकत को, शक्ति को ये लोग चंद पैसों में बेचने की काम करते हैं। नमस्कार, हम दीपक पाल, गडरान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पूरे भारत का लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव चरम सीमा पर है, तो उसी में कितने लोग नॉमिनेशन कर भी दिए हैं, कितने लोग कर रहे हैं, नेता भी लोग रैली कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसी में बिहार में चर्चित गडेरी पाल समाज का संगठन पूरे बिहार में सक्रिय, गडरिया मोर्चा संगठन पूरे बिहार में पाल समाज के लिए सक्रिय है। तो उसी में हम जानना चाहेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव जो है, गडरी पाल समाज का जहां भी मीटिंग रैली होता है, जिस जिला में भी होता है, कई हजारों तादादों की संख्या में लोग वहां जुड़ते हैं। तो आखिर इस लोकसभा चुनाव में गडरी पाल समाज किसको सपोर्ट कर रही है? जो गडरिया मोर्चा संगठन है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? पूरे बिहार में गडरिया मोर्चा संगठन सक्रिय है, इसी बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे सामने बैठे हैं बिहार युवा गडरिया मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोकसभा चुनाव में सपोर्ट किनको कर रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। आखिर जो गडरिया मोर्चा संगठन पूरे बिहार में सक्रिय है, तो गडरी पाल समाज आखिर लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट करेगी? सबसे पहले तो आपका दर्शक और पूरे पाल समाज को बहुत बहुत आभार और प्रणाम। और आपका क्वेश्चन है कि पूरे बिहार में गडरान समाज, पाल समाज का एक इकलौता संगठन जो समाज को हक अधिकार की बात करने वाला संगठन है, तो बिहार युवा गडरिया मोर्चा संगठन है, पूरे बिहार में सक्रिय है। यह हकीकत आपने बताया है। तो हम लोगों का एक नारा है कि टिकट नहीं तो वोट नहीं। इस बिहार में अभी तक कोई पार्टी ने पाल समाज को 2025 के उम्मीदवार बनाने के लिए, चुनाव में टिकट देके उतारने के लिए किसी पार्टी ने हम यहाँ नहीं भरी है, न किसी से व्यक्तिगत बात हुआ है। तो जैसे हम अपने लोगों से अपील करूंगा कि आज़ादी के हम लोग 76 वर्ष बिता चुके। इस 76 वर्ष में बहुत सारा लोकसभा का चुनाव हुआ और बहुत लोग वोट दिए। तो इस बार हम अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार के चुनाव में अगर आप अपने विवेक का अन्य दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अति सुंदर है, अच्छा है। आप उसी को वोट दीजिए जो आपको जानता पहचानता हो, करीबी हो, जो आपको नजदीक से पहचानता हो। अगर आपके साथ व्यक्तिगत संबंध है जिस प्रत्याशी को, उसको आप वोट दे दीजिए व्यक्तिगत। अगर आपको कोई नहीं पहचान जान रहा है तो नोटा में बटन दबाइए, क्योंकि इस पाल समाज को इस बिहार में कोई पहचान भैया नहीं है। वोट तो लेने के लिए ले लेता है, जीत जाता है, लेकिन यहां इतना शोषण अत्याचार होने पर पाल समाज के यहां तक कि विधानसभा लोकसभा में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। पाल समाज बहुत संकट में पड़ी हुई है, फिर भी कोई आवाज नहीं उठाता है। तो जब हमारा बात को जो नहीं सुनता है, हम उसका क्यों उसके लिए वोट दें? क्यों? हाँ, किसी का अगर व्यक्तिगत संबंध है तो आप दे सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत प्रत्याशी के चरित्र पे, व्यवहार पे आप दे सकते हैं। हम अपने लोगों से यही कहेंगे। अच्छा, जो पाल समाज के लोग हैं बहुत सारे पार्टियों में भी जुड़े हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? मान लीजिए कि जो, तो आप तो बता दिए टिकट नहीं दे रहा है पाल समाज, तो हम उनको वोट नहीं देंगे।
आज जो लोग पाल समाज के हैं, जो लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं, हर एक पार्टियां में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पद पर भी हैं, नहीं बता सकते, जानकारी नहीं है, लेकिन है पार्टी में, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? हम उन लोग को क्या कहेंगे? उन लोग को तो यही कहेंगे कि भैया आप कितने दिन तक झूला ढोइएगा, कितने दिन तक पार्टी में दरी बिछाने का काम करिएगा, आप कितने दिन तक पार्टी का जिंदाबाद करिएगा, कितना दिन? तो उन लोग से हम यही कहेंगे कि आप उस पार्टी में आपको कब पार्टी टिकट दे रही है। यहां लोकसभा का सीट 40 गो है, विधानसभा का 243 गो है, विधान परिषद है, तमाम यहाँ सीटें हैं। तो इसमें आपका जगह कब मिलता है? जिस पटिया में आप काम कर रहे हैं, जिस पटिया के लिए इस कड़ाके की गर्मी में घूम रहे हैं, जिस पटिया के लिए आपका फेफड़ी पड़ल है, इतना गर्मी में घूम रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, क्यों बहा रहे हैं? उस पार्टी, वो पटिया आपको कब टिकट देके फील्ड में उतारेगा या कब आपको एमएलसी बनाएगा, ये समाज के लोग जानना चाहता है। अगर और अपने समाज के भोले भाला जितना हमारे लोग हैं, हमारे लोग जो पार्टी में काम करते हैं, वो शायद मेरा नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो आम जन है, आम जन के मतलब हम अपने पाल समाज की बात कह रहे हैं। पाल, गणेरी, भेड़िहार, गरीब भाई, किसान भाई, मजदूर, भेड़ी पालक, तमाम लोग हैं जो प्रदेशों में है, जिसका बीमार होने पर इलाज नहीं होता है, जिसका थाना पर जाने पर एफआईआर नहीं होता है, हत्या हो जाने पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। मैं उस भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं कि भाई, बिहार युवा गडरिया मोर्चा संगठन अपने हक की लड़ाई को लड़ रहा है। इस लड़ाई में आपको साथ देना है। ये जो पार्टी का नेता लोग हैं, जो लंबा लंबा कुर्ता पहन को वर्षों से चलते आ रहे हैं, पार्टी लोगों को वोट दिलवाने के लिए इस गर्मी में घूम रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको चुनाव जब जब आता है, तब तब एगो 4 चकवा गाड़ी दे देती है पार्टी। आज 4 चक्का गाड़िया में बैठा देती है और शाम को 2 गो समोसा खाने के लिए पैसा थमा देती है, और लास्ट में, चुनावा के लास्ट में 2 टका पॉकेटवा में डाल देती है। अब उसी के चलते समोसा खाने के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए, और 2 टका अपना भी मिल जाए, इसके चक्कर में अपना समाज की बहुमूल्य ताकत को, शक्ति को ये लोग चंद पैसों में बेचने की काम करते हैं। मैं उन सभी अपने गार्जियन, अपने भाई, अपने तमाम लोगों से, भोले भाले लोग हैं, उन लोगों से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग एक सवाल जरूर करिएगा। जो नेता, आप अपने विवेक से वोट दे दीजिएगा तो आपका है, आपका अधिकार है, आप जिसको चाहते हैं दे सकते हैं। जब कोई नेता बनकर जाता है आपसे वोट दिलवाने के लिए, अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए जाता है कि इस पार्टी को वोट दे दीजिए, इस व्यक्ति को वोट दे दीजिए, हम आपसे मांग रहे हैं, उस व्यक्ति से, उस नेता से आपको जरूर सवाल करना है। सवाल ये करना है कि नेताजी चुनाव के बेरी कहां आते हैं? जब इस बिहार में गडरी समाज पर गोली चल जाती है, हत्या हो जाती है, अपराधी का गिरफ्तारी नहीं होती है, उस दिन कहां चल जाते हैं? उस दिन इस पार्टी के लोग कहां चल जाता है? जब इस बिहार में पाल समाज, गणेरी पाल समाज के भेड़ी चोरी हो जाती है, उस दिन कहां चल जाते हैं? नेताजी, जब हमारे भोले भाला भाई, भतीजा, माता बहन की तबीयत खराब हो जाती है, जब पटना पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, उस समय कहां चल जाते हैं? उस समय आपका पार्टी कहां चल जाते हैं? ये सवाल जरूर करिएगा भाई, आप लोगों से विनती कर रहा हूं हम। और एक बात और पूछिएगा कि जिस पार्टी के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, वो पार्टी आपको कब टिकट दे रही है? वो किसी पाल गडरी समाज को कब टिकट देके फील्ड में उतार रही है? आप दूसरे के लिए वोट मांगने आए हैं, आप अपने लिए कब वोट मांगेंगे? ये सवाल
हम अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो नेता बनकर, अपने लोग जो नेता बनकर चंद पैसों के चक्कर में आपसे वोट मांगने आएंगे, जरूर पूछिएगा सवाल। कड़ा होगा लेकिन सत्य होगा। अगर उनको वोट दिलवाना है पार्टी में, चाहे कोई भी पार्टी हो, बिहार में तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता, पाल समाज के नेता आए वोट दिलवाने के लिए, जरूर सवाल को खड़ा करना है। कहना है कि अगर आप पार्टी में आपका इमेज है, क्रेज है, दुनिया तमाम आपका हैसियत पार्टी में है, तो पूरे बिहार के पाल गणेरी समाज आपके साथ होगा। लेकिन पार्टी के जो प्रमुख है यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके समक्ष पूरे बिहार के गणेरी को लेकर चलिए और पूरे बिहार के गणेरी के सामने, ये मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस एक पार्टी कह दे कि 2025 के चुनाव में गणेरी पाल समाज के बेटा को विधायक का टिकट देंगे या एमएलसी बनाएंगे, उस पार्टी को पूरे बिहार के पाल गणेरी समाज हो जाएगा। मैं खुद उसका पार्टी का हो जाऊंगा। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं यही कि आप लोग जरूर सवाल पूछिएगा, और बाकी चुनाव में इस बार वोट आपने विवेकानुसार आपका संबंध जिससे है उसको दे सकते हैं। हम लोगों का लड़ाई है, टिकट नहीं तो वोट नहीं। हम लोग खुद 2025 के चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करेंगे, उस समय अपने लोगों के लिए वोट मांगेंगे। इस समय तो कोई भाव नहीं दे रहा है तो हम क्यों दे जाए। आज जो नेताजी लोग घूम रहे हैं ना, वैसे हम लोगों के भी पास बहुत सारे फोन, बहुत सारे लोग आए कि आप लोग संगठन चलाते हैं, पूरे बिहार में सक्रिय हैं, आपका हजारों के तादाद में कार्यकर्ता है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर प्रखंड में है, तो आप घूमिए मेरे पार्टी के लिए। उन लोगों से आप लोग टिकट की मांग नहीं किए कि गणेरी पाल समाज को टिकट आप लोग दीजिएगा तब फिर हम आपके साथ होंगे? भैया हम तो वही बात कह रहे हैं। जब हम लोगों से ये लोग कुछ लोग कहने आए पार्टी के लोग, तो हम लोगों की यही बात है कि हम लोग के साथ वही बात करेगा जो गणेरी पाल समाज को टिकट देगा। यानी हम लोगों का नारा है टिकट नहीं तो वोट नहीं। हम लोग झंडा ढोने वाला नहीं है, दूसरे का जिंदाबाद नहीं करने वाले हैं। हाँ, आपके साथ आपका जिंदाबाद करेंगे तो हमको भी टिकट मिलना चाहिए हमारे लोगों के लिए। तब हमारे लोग जब टिकट से चुनाव जीतेंगे या एमएलसी बन जाएंगे, तबे हमारा पार्लियामेंट में समाज का आवाज उठेगा। ऐसे वोट दे दीजिए, कहाँ खेत कहाँ मुलई पते नहीं चलता है। इसलिए मैं अपील यही कर रहा हूं लोगों से कि आप लोग बहकावे में नहीं आना है, विवेकानुसार वोट दीजिए। और बाकी आप लोगों को मैं छोड़ देता हूं। इतना बात इसलिए बोल रहा हूं कि आपका समाज, पाल गणेरी समाज का बिहार में कोई पहचान नहीं है, कोई समझता नहीं है। हम लोग अपने समाज की अस्तित्व को लाने के लिए, अपने समाज के अधिकार को, लड़ाई को लड़ने के लिए संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास भी फोन बहुत कॉल मैसेज वगैरह आदमी व्यक्तिगत भेंट करता है चुनाव में वोट दिलवाने के लिए, लेकिन हम लोग इस तरह के कोई काम कभी नहीं कर सकते हैं। मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी विचारधारा से समझौता नहीं हो सकता है। जमीर बेच कर अमीर नहीं होना है। तो आप लोगों ने सुने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात। इनका कहना है कि गणेरी पाल समाज को जो टिकट नहीं देगी पार्टी, उसको वोट नहीं देंगे। तो विधानसभा में पाल समाज के गणेरिया मोर्चा संगठन द्वारा खुद पाल समाज की प्रत्याशी उतारा जा रहा है। अगर जो पार्टी टिकट नहीं दे रही है, जो पार्टी आज 76 साल से बस पाल समाज को गुमराह बना रही है, 76 साल से बस वोट ले रही है, अगर पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि जो लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं अपने हक अधिकार को मांगे, कहें कि अगर गणेरी पाल समाज के हम बेटा हैं, अगर हम आपके पार्टी में, संगठन में इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमको टिकट दिया जाए। अगर जो पार्टी गणेरी पाल समाज को टिकट देगी, विधायक, एमएलए, एमएलसी बनाएगी, अगर एमएलसी भी बना देती है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल देगी कि गणेरी पाल समाज को 2025 में किसी भी, जो भी पार्टी में है उन्हीं को दिया जाए, या किसी को, गणेरी पाल समाज के बेटा को जो पार्टी बोल देगी कि टिकट दिया जाएगा,
अगर उसी को पूरे बिहार के गणेरी पाल समाज के लोग वोट देंगे। गणेरिया मोर्चा संगठन का उद्देश्य है कि टिकट नहीं तो वोट नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बातें सुने आप लोग। इनका कहना है कि जो पार्टी हमको टिकट नहीं दे रही हम उसको वोट नहीं देंगे, नोटा पर मार देंगे, लेकिन किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जो कि 76 साल से वोट ले रहा है, गणेरी पाल समाज को आवाज को दबाया जा रहा है। कहीं थाना पर जाने पर FIR नहीं होता है। कोई भी पार्टी वाला है जो गणेरी पाल समाज की आवाज को नहीं उठाता है। तो इसलिए टिकट नहीं तो वोट नहीं। तो गणेरिया पाल समाज का कहनाम है कि जो पार्टी हमको टिकट नहीं देगी उसको वोट नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों का विचार कैसा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गणेरिया मोर्चा संगठन का जो विचार है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गणराज्य समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक घर में, पूरे बिहार में नहीं पूरे अदर भी जिला में जाए कि जो पार्टी गणेरी पाल समाज को मान सम्मान नहीं दे रही है उस पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। तो आपको विचार कैसा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।